एक ऐसा कलाकार जिसने पर्दे पर अपनी छोटी सी झलक से लोगों के दिलों को छू लिया, लेकिन असली जिंदगी में वो शख्स खुद हमेशा दर्द और अधूरी ख्वाहिशों में उलझा रहा। आज हम एक ऐसे चेहरे की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपनी मासूमियत और शानदार अभिनय से सबके दिलों में जगह बनाई, जिसका नाम है मजहर खान। शान फिल्म के उस यादगार किरदार अब्दुल का गाना नाम अब्दुल है मेरा आज भी सबकी यादों में बसा हुआ है। पर क्या आप जानते हैं कि इस गाने से मशहूर हुए मजहर खान की जिंदगी का सफर किसी दुख भरी कहानी से कम नहीं था। दुनिया के लिए वे एक अभिनेता थे और जीनत अमान के पति के रूप में पहचाने गए, पर शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस चेहरे के पीछे एक ऐसी जिंदगी थी जो संघर्ष, प्यार और बेचैनी की कहानियों से भरी हुई थी। एक ऐसा अभिनेता जिसने 1979 में संपर्क नाम की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और 10 सालों में 50 से अधिक फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। पर मजहर की असली पहचान तो सिर्फ एक छोटे से किरदार के जरिए बनी जो उन्होंने शान में निभाया था। तो सवाल ये है कि उन्हें शान का ये किरदार कैसे मिला। कहानी तब शुरू होती है जब एक रात दिल्ली के एक नाइट क्लब में मजहर खान की मुलाकात होती है जावेद अख्तर से और हनी ईरानी से। जावेद अख्तर ने मजहर की सादगी में कुछ खास देखा। उन्होंने कहा कि अगर मजहर को फिल्मों में काम करना है तो मुंबई आकर अपनी तस्वीरें छोड़ जाए। तब ना ईमेल था और ना ही सोशल मीडिया। लोगों के हुनर की पहचान तस्वीरों और सिफारिशों पर ही निर्भर थी। मजहर खान ने बिना देरी किए जावेद अख्तर की सलाह मानी। वे मुंबई आए और अपनी तस्वीरें सौंप दी। कुछ समय बाद एक और पार्टी में उनकी जावेद साहब से दोबारा मुलाकात हुई। इस बार जावेद साहब के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वो एक खुशखबरी लेकर आए हों। उन्होंने मजहर को बताया कि रमेश सिप्पी ने उनकी तस्वीरें देखी हैं और वो उन्हें अपनी फिल्म शान में एक खास किरदार देना चाहते हैं। मजहर के दिलों में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। ये वो दौर था जब सलीम जावेद की जोड़ी बॉलीवुड में अपने शिखर पर थी और शोले की सफलता के बाद अब शान जैसी फिल्म पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसे बड़े नाम थे। मजहर का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी उठा, क्या वो इस चमचमाती दुनिया में अपनी पहचान बना पाएंगे या इन बड़े सितारों के साए में उनका नाम खो जाएगा। शूटिंग के दौरान मजहर के बारे में अफवाहें भी हवा में तैरने लगी। लोग कहने लगे कि वो फिल्मों में मुख्य खलनायक का किरदार निभा रहे हैं, जैसे शोले में अमजद खान ने निभाया था। ये तो बस अफवाह थी, पर अफवाहों का असर लोगों के दिलों पर गहरा होता है। लोग मान बैठे थे कि शान का मुख्य विलन भी किसी खान को ही होना चाहिए, लेकिन असलियत कुछ और थी। मुख्य खलनायक का किरदार कुलभूषण खरबंदा निभा रहे थे और मजहर को केवल अब्दुल का एक छोटा सा किरदार मिला था। फिर भी मजहर ने उस छोटे से किरदार को अपने अभिनय से अमर बना दिया। शान में अभिनय के बाद मजहर को और फिल्मों में काम तो मिला, पर उनकी कामयाबी एक जैसी नहीं रही। 1981 में आई फिल्म रूही उनके करियर की एक बड़ी भूल साबित हुई। इस फिल्म के दौरान मजहर और अभिनेत्री जरीना बहाव के बीच नजदीकियों की चर्चाएं हर ओर फैल गई और लोग कहने लगे कि ये सब फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा था, पर इसने मजहर की छवि पर गहरा असर छोड़ा। मजहर का करियर हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहा। 1983 में उन्होंने निर्माता बनने का सपना देखा और बॉम्बे फैंटेसी फिल्म बनाई, लेकिन इस फिल्म ने उनके सपनों को और भी ज्यादा तोड़ दिया। ये फिल्म विवादों में घिर गई और इसे देश की पहली पोर्नोग्राफिक फिल्म करार किया गया और कानूनी परेशानियों में मजहर को घेर लिया गया। ऐसा लगा कि मानो उनकी जिंदगी एक गलत मोड़ पर आ गई थी और दुनिया उनके ख्वाबों को हर मोड़ पर तोड़ने को तैयार बैठी थी। मजहर की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। जीनत अमान के साथ उनकी शादी की खबरें तो सबने सुनी, पर इसके पहले के कई रिश्ते शायद कम ही लोग जानते हैं। दिलीप कुमार की भतीजी रुबाना से उनकी पहली शादी हुई थी और उससे भी पहले उनकी जिंदगी में एक मॉडल नंदिनी सेन आई थी। नंदिनी ने मजहर से तलाक लेकर गौतम बेरी से शादी की और गौतम ने नंदिनी के लिए किरण खेर को छोड़ दिया, जो अब अनुपम खेर की पत्नी है। मजहर की जिंदगी में ये रिश्ते जैसे अधूरे ख्वाबों की तरह आए और चले गए। हर रिश्ते में कुछ अधूरापन रह गया और एक बार फिर मजहर अकेले रह गए। उनकी दूसरी शादी रुबाना से भी ज्यादा नहीं चली, हालांकि उनसे एक बेटा हुआ जो हमेशा अपनी माँ के साथ रहा। रुबाना के बाद उनकी जिंदगी में जीनत अमान आई। जीनत अमान जो पहले संजय खान के साथ एक दर्द भरे रिश्ते से गुजरी थी,
उन्होंने मजहर में एक नए सिरे से जीवन की उम्मीद देखी, लेकिन ये रिश्ता भी धीरे धीरे एक और दुख भरी कहानी में बदलने लगा। मजहर का करियर तब ढलान पर था और वो जीनत को भी फिल्मों में काम करने से रोकते थे। उनके बीच बढ़ते झगड़े रिश्तों में कड़वाहट घोलने लगे, यहाँ तक कि खबरें भी आईं कि मजहर गुस्से में जीनत पर हाथ उठा देते थे। जीनत इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो अलग हो पाते, मजहर का जीवन ही खत्म हो गया। जीनत ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मजहर से इसलिए शादी की थी ताकि उन्हें एक सुकून भरा परिवार मिल सके, लेकिन शादी के बाद उनका असली चेहरा सामने आ गया। एक और बार जीनत का सपना टूट गया और उन्हें फिर से अकेलेपन ने घेर लिया। जीनत अमान ने एक बार कहा था कि जब वो गर्भवती थी तब उन्हें मजहर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर मजहर ने उन्हें तब भी अकेला छोड़ दिया। जिंदगी में सफलता के बावजूद मजहर को कभी स्थिरता नहीं मिली। अभिनय के बाद उन्होंने फिल्म निर्माता का रास्ता चुना। उन्होंने नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ और कुमार गौरव के साथ गैंग नाम की एक फिल्म पर काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस नए सफर में कदम बढ़ाया, जिंदगी ने उन्हें फिर एक और चोट दी। काम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। किडनी की गंभीर समस्याओं ने उन्हें जकड़ लिया और 1998 में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी अधूरी फिल्म गैंग को उनके साथी मुश्कूर चौधरी ने पूरा किया और 2000 में ये फिल्म रिलीज भी हुई। मजहर खान की ये कहानी वहीं खत्म हो गई जहां शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था।